रुक जा भाई, वीडियो स्किप मत करना। अगर बीएससी 2026 में में पूरा नंबर चाहिए ना, तो काल मतलब टेंस के ये सवाल तेरे लिए रामबाण है। पिछले साल बोर्ड में सीधे सीधे काल से ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, और इस वीडियो में मैं वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में 100% काम आएंगे। तो कॉपी कलम निकाल और ध्यान से देख, क्योंकि यहाँ से नंबर बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है, मैंने गया किस काल का उदाहरण है। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए, काल का प्रकार कितना होता है तो तीन होता है, ठीक है। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्यत काल, ठीक है। वर्तमान काल में होता है मतलब जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसको कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। भूत का मतलब जो बीत गया है, ठीक है। ओके, जैसे कल बीत गया ना वो वाला टाइम, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल वो हो गया जो बीत गया होता है। और जो भविष्य का मतलब वो होता है जो आने वाला है कल, मतलब जो आएगा कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ओके, तो इसीलिए काल का कितना प्रकार होता है, तो तीन प्रकार होता है। ओके, फर्स्ट होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, भूत का मतलब जो बीत गया, और मतलब भविष्य का मतलब जो आएगा, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अब फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा गया है, मैंने गया किस काल का उदाहरण है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और उसके साथ ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब है। ओके, जो वीवीआई क्वेश्चन है वही तो हम लिए हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके। तो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पूर्ण वर्तमान काल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो गया, ठीक है, भूतकाल हो गया। क्या लिखा है, मैंने गाया मतलब जो बीत गया ना, बीता हुआ बात आ रहा है, ठीक है। लिखा गया मैंने गाया किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सही, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो भाई, ठीक है। कमेंट में जल्दी से बता, वर्तमान भूत या भविष्य तत्काल, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। लिखा गया है मतलब लिखा गया, मैंने देखा होगा वाक्य की क्रिया किस काल की है। क्या लिखा गया, मैंने देखा, इस ये जो वाक्य है ये कौन से काल में है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, क्या लिखा गया, असन भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब सामान्य भविष्य काल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संदिग्ध भूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा सही आंसर में, तो ऑप्शन नंबर में इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। मैंने देखा होगा मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं ना, मैंने देखा होगा तो वाक्य क्रिया किस काल की है, तो संदिग्ध भूतकाल की है, ठीक है। तो हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब लिखा गया थर्ड इस नंबर में लिखा गया, क्वेश्चन नंबर में लिखा गया, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे कौन सा काल कहते हैं। क्या लिखा है, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे कौन सा काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सवाल बोर्ड में घुमा फिरा के आता है, ध्यान से देखा, ठीक है। ओके, चलते हैं मतलब ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भविष्यत काल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, भविष्यत काल हो जाएगा। जिसने क्रिया जिसने जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे कौन सा काल कहते हैं, तो भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। जो आएगा ना मतलब वो समझिए भविष्यत काल है, ठीक है। जिसने ये ट्रिक पकड़ ली ना उसका काल अब कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन काल का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। क्या लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भूतकाल, ऑप्शन नंबर, भाई ये क्वेश्चन लिख ले, एग्जाम में दिख जाए तो मुझे याद करना, ठीक है। ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ, एक बात और, इस क्वेश्चन का आपको पी इस लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, उसको आप ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वर्तमान काल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्वेश्चन नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान काल हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब अभी का बात हो रहा है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, तो किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है। ओके,
ठीक है। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। BACB बालों के लिए रोज ऐसा ही माल आता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है वह खाता है किस काल का उदाहरण है। लिखा गया वह खाता है किस काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वर्तमान भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब वर्तमान काल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान काल हो जाएगा। ओके, देख भाई, काल कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस क्रिया को पहचाना सीख गया ना तो ये सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। वह खाता है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, जो अभी चल रहा है वो खाता है। कोई खा रहा है तब ना बोलता है, बोल रहा है कोई खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मिला है। ठीक है, VBI क्वेश्चन ये वाला है। ओके, लिखा गया है मतलब भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 4। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 6। भाई ये वाला सवाल 99% बच्चे गलत करते हैं, ध्यान से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, 6 होता है। ओके, मतलब भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। आप अच्छा से देखिएगा। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को। मतलब लिखा गया है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 4। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। मतलब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, और वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कमेंट में लिख लिख ये सवाल सही हुआ या गलत। ओके, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे यही ट्रिक दिमाग में घूमेगी। और एक बात, काल का कितना प्रकार होता है, तो 3 प्रकार होता है। ठीक है, अब लिखा गया क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे कौन सा काल कहते हैं। नहीं, उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है काल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो सी हो जाएगा। ठीक है, काल हो जाएगा। मतलब क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो काल कहते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको। ठीक है, आपके लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है ये तो और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम आया है, बहुत ही बार। ठीक है, बहुत बार आया है। क्या लिखा गया है, काल के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जो अभी भी ध्यान से देख रहा है वही 90+ लाने वाला है। स्क्रीन शॉट ले लो भाई, रिवीजन के टाइम नहीं काम आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 4। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ओके, काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ये आपको हम पहले ही बता चुके थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा लिखा गया है। लिखा, अगर ये सवाल सही हो गया ना तो मान ले काल क्लियर। ठीक है, तो अब लिखा गया लड़का आया था उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया भविष्यत काल का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भूतकाल का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया तत्कालिक वर्तमान काल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल का मतलब जो बीत गया। क्या लिखा गया है, लड़का आया था मतलब वो बीत गया, आया था मतलब वो बीत गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल सही आंसर हो जाएगा। ओके, लड़का आया था उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट को, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, क्या लिखा गया है भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब 4। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। बोर्ड में यही भाषा बदल बदल के पूछते हैं, घबराना नहीं। ओके भाई, अगर ये आसान लग रहा है तो समझ जा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, 3 हो जाएगा। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ओके, भविष्यत काल के।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है वह जाता होगा, वाक्य की क्रिया किस काल की है। वह जाता होगा, वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सामान्य वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संदिग्ध वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सामान्य भविष्य काल का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संभाव्य भविष्य काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ओके, संदिग्ध वर्तमान काल का। दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, बस फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। जो अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, जो बीत गया उसको क्या कहते हैं, तो भविष्य काल मतलब भूतकाल कहते हैं। और जो आएगा उसको क्या कहते हैं, तो भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। और काल के कितने प्रकार होता है, तो 3 प्रकार होता है। तो वह जाता होगा, वाक्य क्रिया किस काल की है, तो संदिग्ध वर्तमान काल की है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को। लिखा गया है जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे कौन सा काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भविष्यत काल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान काल हो जाएगा। जिससे क्रिया के जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो वर्तमान काल कहते हैं। ओके, ठीक है। तो 1 मिनट, गलती हो जाए तो टेंशन नहीं, यही सीखने आए हो। ओके, एग्जाम में स्पीड चाहिए, बस ये ट्रिक स्पीड बढ़ाएगी। एक एक सवाल नमक देने वाला भाई है। ओके, तो अब बस भाई, अगर तूने ये सारे काल के बीविया ऑब्जेक्टिव ध्यान से देख लिए ना, तो BSCB 2026 में हिंदी का डर खत्म समझ। याद रख, रोज थोड़ा थोड़ा पर सही स्ट्रेटजी अपनाएं और ऑब्जेक्टिव और शंका को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले बीबीए से चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहो, जीतते रहो। जय हिंद, जय भारत।